देखिए बेटा, मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग पद्य विश्लेषण देखने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, मराठी विषय आपका कविता चल रहा है। ये कविता हमारा ख़त्म हो गया था उस दिन। आभाळाची अम्मी लेकरे कविता पोयम है आपका। ये पोयम हमारा उस दिन ख़त्म हो गया था। इस पोयम का हम लोगों को पद्य विश्लेषण आज के लेक्चर में देखना है। देखिएगा, आभाळाची अम्मी लेकरे कवि है आपके वसंत बापट। और आज हम लोग अध्ययन करने का जो घटक है, यानी हम लोगों का पढ़ने का जो घटक है, पद्य विश्लेषण किस तरीके से होता है और उसका विश्लेषण कैसे करना चाहिए, ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। उससे पहले भी हम लोगों ने एक पोयम का पद्य विश्लेषण देखा था बेटा, उसका नाम था प्रभात। आया समझ में? तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण 6वी कविता आहे आपली आभाळाची अम्मी लेकरे। कवी आहेत वसंत बापट आणि आज आपण अभ्यासणार आहोत पद्य विश्लेषण कशा प्रकारे करायचं हे आपण अभ्यासणार आहोत। आया समझ बेटा इतना? चलो आगे चलते हैं। देखिएगा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, पुढील कवितेतील त्या खालील दिलेल्या मुद्द्याच्या आधारे कृती करा, मतलब सोडवा। इस तरीके का आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन देने के बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक पोएम का नाम दिया जाएगा ऊपर, आभाळाची अम्मी लेकरे, इस तरीके का, और ये पॉइंट दिए जाएंगे आपको 1 2 3। हाँ, यहाँ पे 3 पॉइंट है और ऐसे पॉइंट दिए जाएंगे आपको, देखो इस तरीके का 4 5 और 6 ऐसे पॉइंट दिए जाएंगे। ओनली वन आपको एग्ज़ाम में खाली पॉइंट दिया जाएगा। है समझ में? तो देखिएगा, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है आभाळाची अम्मी लेकरे। तो आपको प्रस्तुत कवितेचे कवि, ओनली वन आपको कवि लिखना है। तो कवि लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। ओनली वन दिया गया प्रस्तुत कवितेचे कवि। हमने इस कविता, इस पोयम पढ़ते समय हमने कवि का नाम याद किया था, कवि को देखा था हमने, वसंत बापट। आपको इतना लिखना है। काय समझ में? पॉइंट विचारला जातो तुम्हाला, प्रस्तुत कवितेचे कवि फक्त लिहायचं आहे वसंत बापट। चलो आगे चलते हैं। प्रस्तुत कवितेचा विषय, अभी जो आपने जो पोयम जो पढ़ा है बेटा, जो पोयम हमने पढ़ा है, जो कविता हमने अध्ययन किया गया है, उस कविता पूरे पढ़ने के बाद हम उस कविता से क्या विषय मिला है ये विषय दिया। देखो, निसर्गाची आपण लेकरे आहोत म्हणून मानवतावादी व उदात्त विचार मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। देखो, इस पोयम से क्या विषय प्राप्त हुआ है कि हम लोग पोयम पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि हम लोग निसर्ग के बच्चे हैं। वहाँ पे निसर्ग को जिक्र किया गया था, एक आभाळ और काली माती, है ना, ऐसा जिक्र किया गया था। और इन काली माती हमारी आई, आसमान हमारा पिता समान, और इसलिए हम निसर्ग जो नेचर है उसके हम लोग लेकरे मतलब बच्चे हैं। और ऐसे ही हम लोगों को सोचकर हम लोगों को मानवतावादी बनना है, इंसानियत हमारे अंदर आनी चाहिए। उसको मराठी में बोला जाता है मानुषकी। तो इस तरीके से हम लोग को इंसानियत की तरह से मानुषकी हमारे अंदर आनी चाहिए। और इंसानियत जब भी आएगी ना बेटा, उदात्त विचार मतलब आपकी सोच क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। आपके विचार क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, मतलब आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। है समझ में? तो इस तरीके से ऐसे विचार इस प्रस्तुत पोयम से आपके लिए रखा गया है, कवि ने ये प्रयत्न किया गया है समझ में? 2 पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका। फर्स्ट था आपका कवितेचे कवि याद रखना है, प्रस्तुत कवितेचा विषय ये भी आपको याद रखना है। आया समझ में? अभी नेक्स्ट आपको क्या पूछा जाएगा बेटा, देखो पुढं काय विचारलं असं बघा। पुढचा पॉइंट काय म्हटलं आहे की प्रस्तुत कवितेतील 2 ओळीचा सरळ अर्थ लिहा। आपको
ऐसे दिया जाएगा कि प्रस्तुत मतलब जो पोयम दिया गया है उस पोयम में से आपको दो लाइन मतलब दो पंक्तियाँ दी जाएगी और उस पंक्तियों को आपको क्या करना है बेटा, मीनिंग लिखना है यानी अर्थ लिखना है ना। कोई भी पंक्तियाँ आपको दी जाएगी, यहाँ पे मैंने यही पंक्तियाँ लिया है, तो आपको कोई भी वहाँ से आपकी जितनी पोयम है उतनी पोयम में से आपको कोई भी एक पंक्ति दी जाएगी बेटा, दो पंक्तियाँ दिया जाएगा, उसका आपको मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है। पोयम पढ़ाते समय हमने अर्थ देखा था, तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। देखो क्या बोला गया है, पंक्तियाँ दी गई देखो, मानुष कीचे अभंग नाते अमीच आमुचे भाग्य विधाते संत वेगळा नाही अम्मा संत वेगळा नाही। देखो यहाँ पे क्या है, पंत वेगळा नाही अम्मा संत वेगळा नाही, यहाँ पे संत आया है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पंत वेगळा नाही अम्मा संत वेगळा नाही, इस तरीके का आया समझ में बेटा। हाँ देखिएगा बेटा क्या दिया है, पंक्तियाँ देखो, मानुष कीचे अभंग नाते अमीच अमुचे भाग्य विधाते पंत वेगळा नाही अम्मा संत वेगळा नाही। हाँ समझ में, पंक्तियाँ दी गई है, आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे जो संत दिया गया है वो संत नहीं है, यहाँ पे पंत आएगा बेटा। लिखते समय थोड़ा सा हैंड राइटिंग में ये हो गया, गलती हो गई थी, यहाँ पे पंत आएगा, पंत वेगड़ा नाही अम्मा संत वेगड़ा नहीं, इस तरीके से आया समझ में। तो यहाँ इतनी जो पंक्तियाँ दी गई है उसका मतलब क्या रहेगा, उसका अर्थ क्या रहेगा, देखिएगा बेटा। कवि वसंत बापट म्हणतात की, देखो कवि जो है वसंत बापट क्या बोलते हैं, आम्ही मानवतेचे अतूट नाते जमतो। देखो क्या बोल रहा है कवि, क्या बोलने जा रहे हैं, देखिए बेटा कि कवि यह बोलते हैं कि हम लोग मानुष कीजिए मतलब हम लोग इंसानियत का हमारा जो नाता है वो अटूट नाता है, मतलब कभी न ख़त्म होने वाला नाता है, उसको अटूट मजबूत है ना, इस तरीके का हम लोगों का रिश्ता है। ये हमारा रिश्ता कभी ख़त्म होगा क्या, नहीं होगा। त्यामुळे मतलब हमारा रिश्ता ख़त्म होगा क्या, नहीं होगा, मगर इसीलिए हमीच आमुचे भाग्य विधाते आहोत, और हमारा रिश्ता हमारा नाता कभी ख़त्म नहीं होगा, और हम लोगों को हमारा ही नसीब हम लोगों को ही आजमाना है, मतलब हम लोगों का लाइफ हम लोगों को ही बनाना है ना। आपका लाइफ दूसरा कोई और बना के देगा क्या, नहीं देगा बेटा, खाली आपको पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया जाएगा, आपको मदद की जाएगी, है ना, मगर आपका फ्यूचर आपको ही बनाना है, इतना आप लोगों को याद रखना है ना। तो आपका तकदीर यानी आपका नसीब यानी आपका लक आपके हाथ में है, और इसीलिए बोला गया है कि आमीच आमुचे भाग्य विधाते, मतलब हम लोगों का नसीब हमारे ही हाथ में है, इस तरीके से है समझ बेटा। आगे देखिए, आणि मानवतेच्या युगात आम्ही आमचाच आदर करणार आहोत, मतलब इस मानवता के युग में हम लोगों को आदर मतलब आमचाच आदर मतलब हम लोगों को इंसानियत का आदर करना है और दूसरे का आदर करना है। हम लोग खुद इंसानियत का आदर करेंगे तो हम लोगों का सीखकर और जो हमसे कोई उम्मीद रखते हैं वो लोग भी क्या करेंगे बेटा, आदर करेंगे। है समझ में। आगे देखिएगा, त्यामुळे आमचा संप्रदाय वेगळा नहीं, और इसीलिए हम लोगों का संप्रदाय अलग है क्या, हम लोगों का जात धर्म अलग है क्या, नहीं है समझ में। हमारा जात धर्म अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, पंथ अलग है या संत अलग है क्या, नहीं है। आया बेटा समझ में। आम्ही आमचे साधु पुरुष ही वेगळे जाते, और हम लोग ओनली वन इंसानियत को मानते हैं, इंसान को मानते हैं, मानुषकी को मानते हैं। तो हम लोगों का साधु पुरुष ही मतलब हम लोगों का संत भी अलग नहीं है बेटा, है समझ में। संत अलग है क्या हमारा, नहीं है, वेगळे नाही, मतलब हम लोग का संत भी अलग नहीं है। आमच्या माणुसकीचा हाच धर्म है, और इसीलिए हम लोगों का जो धर्म है, पहला हम लोगों का जो धर्म है वो पहला हम लोगों का धर्म ओनली वन क्या आता है बेटा, मानुषकी आता है, यानी इंसानियत आती है समझ में। आगे देखिएगा, आणि माणुसकीचं हा आमचा पंथ आणि संत आहे असे कवी वसंत बापट म्हणतात। अभी देखो,
और इसीलिए हम लोगों का इंसानियत जो है, मानुष की जो है, मानवता जो है, यही हमारा मानवता पंथ भी है और संत भी है। आया समझ में? पंथ, पंथ तो आया है पंथ, आया समझ बेटा? और यही हम लोगों का मानवता जो है, इंसानियत जो है, ये इंसानियत हम लोगों का पंथ है और संत भी है। आया समझ में? इतना हम लोगों को याद रखना है। और ऐसा कवि वसंत बापट ये 3 पंक्तियों में बताते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। आया समझ में? ये 3 पंक्तियों का ये हो गया उसका अर्थ, मीनिंग। आया समझ बेटा? ऐसे आपको कविता की कोई भी 2 पंक्तियाँ दी जाएगी, उस पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना पड़ेगा बेटा। आया समझ में? चलो आगे चलते हैं 4th पॉइंट में। ध्यान दीजिएगा, देखो 4th पॉइंट क्या बोला गया है, कवितेतून मिळणारा संदेश। अभी देखो, ये जो पोएम दिया गया है, इतना सारा पोएम आपने पढ़ा है, और ये पोएम पढ़ते समय आपको इस पोएम से क्या संदेश मिला है? देखो बेटा, ये जो कविता आपने पढ़ी है, इस पोएम से आपको क्या संदेश प्राप्त हुआ है, ये हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। देखो क्या संदेश प्राप्त हुआ है। सर्व मानसी निसर्गाची लेकरे आहेत। देखो क्या बोला गया है, कवी वसंत बापटने पहिले ही बोला गया है। कवी वसंत बापट काय म्हणतात बघा, की निसर्गाची जो नेचर है, जो निसर्ग आहे, या निसर्गाचे आम्ही लेकरे आहोत, है ना। निसर्ग के हम लोग बच्चे हैं, और कष्टकऱ्याचे माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे, मतलब यहाँ पे इस नेचर के पास में, नेचर के, उसको मराठी में बोला जाता है सानिध्यात, मतलब नेचर के आजू बाजू में जितने भी मानव जाति रहते हैं, और ये मानुष्की अभंग, मतलब ये इंसानियत का नाता रखते हैं, इंसानियत का रिश्ता रखते हैं, और इसीलिए इंसानियत का नाता रखते हैं, इंसानियत का रिश्ता रखते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। ऐसा समझ में? और यहाँ पे हम लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, इसीलिए हम लोग कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। इसीलिए हम लोग इंसानियत में कभी भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा समझ में? यहाँ पे ऐसा बोला गया है। ऐसा समझ में? कवि वसंत बापट आपको इस पोएम से ऐसा संदेश देना चाहते हैं, एकदम अच्छा संदेश देना चाहते हैं, कि हम लोग निसर्ग के, नेचर के बच्चे हैं। नेचर के पास हम लोग इधर उधर रहने के बावजूद भी अगर देखा जाएगा, हम लोग इंसानियत का रिश्ता बनाए रखते हैं, और इस इंसानियत के रिश्ते में हम लोग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। क्या समझ में? प्रस्तुत कवितेतून कवीने मानवतावादी उदात्त विचार मांडून, अभी देखो इस पोएम से कवि वसंत बापट ने मानवतावादी, मतलब इंसानियत का नाता, मानवता मतलब क्या, इंसानियत का नाता, और उदात्त विचार मतलब उदात्त कुछ देने की सोच, किसी से कुछ देने की सोच। उदात्त मतलब आपका मन बड़ा होना चाहिए, उदार मन, उदार मतवादी, है ना। आपका मन बड़ा होना चाहिए, किसी को देने की सोच, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा कवि वसंत बापट बोलते हैं। आगे देखिएगा, फिर वसंत बापट क्या बोल रहे हैं, कि इस तरीके से आपका मानवतावादी की सोच होनी चाहिए, आपका मन बड़ा होना चाहिए, दूसरे को कुछ देने की उम्मीद आपके अंदर आनी चाहिए। है समझ में? इस तरीके का। और देखा जाएगा तो ये सब करते समय आपको सहकार्य करून आपनाच, ये सब करते समय आप लोगों को सहकार्य करना है, मतलब आप लोगों को दूसरे को मदद भी करनी है बेटा। सहकार्य मतलब क्या, मदद करनी है। आया समझ में? फिर आपला विकास करावा हा संदेश कवितेत दिला है। अभी देखो, दूसरे का भला, दूसरे को मदद करना है, और दूसरे को मदद करते करते समय आपका विकास भी आपको करना है। ऐसा समझ में? और इस पोएम से कवि वसंत बापट ये आपको इतना बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझ में? तो फिर आप लोगों को निसर्ग के बच्चे हैं, निसर्ग आपका कुछ आप निसर्ग की कुछ देने, मतलब देना है आपको।
तो निसर्ग के साथ रहकर आप निसर्ग में, नेचर में आपको इंसानियत माननी है, और इंसानियत मानने के बाद उसी इंसानियत में आपको भेदभाव रखना नहीं है। और भेदभाव जब भी आपका ख़त्म हो जाएगा, आप भेदभाव नहीं रखते हो, तभी आपका जो मानवतावादी विचार है, उस मानवतावादी विचार को साथ में रखे, उदात्य आपकी जो सोच है, आपका जो मन है वो बड़ा होना चाहिए। और ये मन जब भी बड़ा होगा तभी बेटा दूसरे को आप मदद करोगे, और मदद करने के बाद आपका विकास खुद ब खुद होगा। और ऐसा संदेश इस पोयम से कवि वसंत बापट आपको देना चाहते हैं। आया समझ में? तो ये हो गया आपका कवितेतून मिलनारा संदेश। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। अभी देखो, कविता आवडण्याची व अलग है और न अलग है बेटा, हाँ, इतना ध्यान रखना है आपको, नहीं तो वन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कविता आवडण्याची व न अलग है, न आवडण्याची कारणे, इस तरीके का। अभी आपको एक पोयम क्यों अच्छा लगा है ना? नहीं अच्छा लगा है तो क्यों नहीं अच्छा लगा है, ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं मुझे अच्छा क्यों लगा है ये लिख रहा हूँ। अभी देखिएगा क्या बोला गया है कि कारणे, मतलब अगर देखा जाएगा तो ये पोयम आपको क्यों अच्छा लगा है, या कवितेमध्ये कवी वसंत बापट यांनी माणुसकीचे नाते, मतलब इस पोयम में देखो कवि वसंत बापट जो है आपको इंसानियत का नाता जपने के लिए बोला है ना। कवि वसंत बापट क्या बोलते हैं बेटा, आपको इंसानियत का नाता, इंसानियत का रिश्ता आपको संभाल के रखना है। आया समझ में? जब भी आप इंसानियत का नाता, इंसानियत का रिश्ता संभाल के रखोगे तो आपका खुद ब खुद विकास होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। आया समझ में? आगे देखिएगा और क्या बोला गया है। फिर आपको जात धर्म पंथ, अभी देखो, जैसे कि इंसानियत आप जब भी मानोगे ना बेटा, तब आपके अंदर जात नहीं रहेगी, धर्म नहीं रहेगा, पंथ भी नहीं रहेगा, और फिर आप भेदभाव न मानना रहा, मतलब ये धर्म जात पंथ का भेदभाव करोगे क्या? नहीं करोगे। और ये भेदभाव आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे। फिर आप भेदभाव नहीं मानोगे तब आप ईमान आने, मतलब आप तब क्या करोगे बेटा, जात धर्म पंथ ये भेदभाव आप नहीं मानोगे, आप ओनली वन क्या मानोगे, इंसानियत मानोगे, मानवता मानोगे, है ना। तो इंसानियत और मानवता जब भी आप मानोगे तब आप ईमान आने, मतलब आप तब जाके बेटा ईमानदारी से क्या करोगे, कष्ट करोगे। ईमानदारी से आप लोग क्या करोगे, मेहनत करोगे। और जब ईमानदारी से आप मेहनत करोगे तो फिर कष्ट करायचे मनोगत मांडले आहे। और इसीलिए इस पोयम में कवि वसंत बापट ने क्या किया गया है कि कष्ट जो करने वाले लोग हैं, परिश्रम जो करने वाले लोग हैं, इन लोगों का विचार, इन लोगों की सोच इस पोयम में कवि वसंत बापट ने प्रकट किया गया है। या समझ में? म्हणून कोट्यावधी भारतीयांचा मजबूत हाथाने, मतलब कोट्यावधी जो लोग हैं, भारत में इतने करोड़ जनसंख्या है, करोड़ों में जनसंख्या है, और इतने करोड़ों में जनसंख्या होने के बाद इन सभी लोगों के हाथ हम लोगों को मजबूत करना है, इनकी हाथों में ताकत देनी है। और कौन सी ताकत देनी है बेटा, नवनिर्मिति की, मतलब कुछ नया सोचने की। और कैसा नया सोचने की, कुछ ऐसा नया सोचेंगे हम लोग कि उस नई सोच से हमारे भारत देश की उन्नति होगी। ऐसा हम लोगों को कुछ नया सोचना है ना। चाहुल मतलब अंदाज, है ना। इस तरीके से हमें कुछ अलग सोचना है, और उस सोच से हमारे भारत देश की उन्नति होगी। और ऐसे हम लोगों को सोचना है कि जो नवनिर्मित, मतलब कुछ नई सोच लानी है हमारे भारत देश में, कुछ नई कल्पना लानी है, तब जाके हमारे भारत देश की क्या होगी, प्रगति होगी, उन्नति होगी। और ऐसे ही हम लोगों के जो हाथ हैं, जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, इनके हम लोगों को हाथ मजबूत करना है। और
सर्व भारतीय सामाजिक कार्य करने, मतलब और देखा जाएगा तो जितने भी सारे भारतीय लोग हैं उन भारतीय लोगों का पहले एक ऐसा फर्ज बनता है कि आप लोगों को पहले कुछ सामाजिक कार्य करना है। मतलब कुछ समाज में आप लोग रहते हो तो समाज में रहने के बाद कुछ ना छोटा मोटा आपको समाज का कार्य करना जरूरी है। देखिए बेटा, जिस समय आप सामाजिक कार्य करते हो उस समय आपका ध्येय, मतलब ये आपका ध्येय है ना, ये आपका एक फर्ज है, ऐसा बोला गया है समझ में। तो फिर आप जिस समाज में रहते हो तो उस समाज का कुछ आपको देना है, इसीलिए ऐसी सोच आपके अंदर, ऐसी थिंकिंग आपके अंदर लानी चाहिए। और ऐसी थिंकिंग जब भी आएगी तो आपको समाज का कार्य करना है, और ये समाज का कार्य करना यानी एक आपका फर्ज है, ऐसा कवि वसंत बापट बोलते हैं, है ना। कवि वसंत बापट सांगितल्यामुळे ही कविता मला खूप आवडते। मतलब इसीलिए कवि वसंत बापट इस पंक्तियों में, कवि वसंत बापट का जो पोयम है वो पोयम कवि वसंत बापट ने इंसान को इतना कुछ संदेश दिया गया है, और इसीलिए कवि वसंत बापट का जो पोयम है पूरी तरीके से जात धर्म पंथ ये न देखकर सामाजिक कार्य करना चाहिए, ऐसा कवि वसंत बापट बोलते हैं। और इसीलिए ये जो पोयम है मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। त्यामुळे ही कविता मला खूप खूप आवडली आहे। इस तरीके का आपको लिखना है बेटा, आया समझ में। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, इस तरीके का आपको लिखना है, आया समझ में। तो जो छठा पॉइंट है वो एकदम ईजी है पॉइंट आपका। इसमें आपको 4 शब्द दिए जाएंगे और उस 4 शब्द का आपको क्या लिखना है बेटा, अर्थ लिखना है। क्या लिखना है, खाली आपको अर्थ लिखना है। पोयम पढ़ाते समय भी मैंने अर्थ आपको लिख कर दिए थे, वो अर्थ आपको याद करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको इस तरीके का अर्थ पूछा जाता है। देखो यहाँ पे 4 शब्द पूछे गए हैं। एक देखिएगा, मार्ग दिया है, एक संत दिया है, एक बाहु दिया है, एक नाते दिया है। देखो इसका अर्थ जो है डायरेक्टली मैं आंसर लिखा हूँ। देखो मार्ग का है रास्ता, मार्ग का आंसर क्या आएगा बेटा, रास्ता आएगा। देखो नेक्स्ट है मार्ग का रास्ता, संत का आएगा साधु पुरुष। आपको इतना ही लिखना है बेटा, खाली अर्थ लिखना है। 1 नंबर के लिए इतना इजी पूछा जा सकता है, आया समझ में। संत का आएगा साधु पुरुष, आया समझ में बेटा। नेक्स्ट है आपका बाहु का आएगा हाथ भुजा, मतलब कर जो है, बाहु हाथ भुजा कर, इस तरीके का, आया समझ में। नाते, नाते मतलब संबंध रिश्ता, इस तरीके का, आया समझ में बेटा। तो आपको इतना जो पद्य विश्लेषण दिया गया है, इस पद्य विश्लेषण में आपको 6 पॉइंट पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा, आया समझ में। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। प्रस्तुत कवितेचे कवी, प्रस्तुत कवितेचा विषय, कवितेतून 2 ओळीचा सरळ अर्थ, 3 पॉइंट हो गए। और यहाँ पे कवितेतून मिळणारा संदेश, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचा अर्थ लिया, आया समझ में। इतना आपको पद्य विश्लेषण में पूछा जाएगा बेटा, आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज जो छठा पोयम है हम लोगों का, आभाळाची अम्मी लेकरे, इस पोयम का हमने आज पद्य विश्लेषण इस लेक्चर में देखा है, आया समझ में बेटा। तो आज का जो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।